औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती व अददी कुल्ली मालिमिन लगा। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, आंखें बंद करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े का तसव्वुर करके दुरूद पाक पढ़ते रहें इंशाल्लाह, और आप सब के लिए बेहतर होगा। और दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जो अल्लाह ताला की ज़ात और उसके फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ते हैं। तो ऐ ईमान वालों, रब ने हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों दुरूद पाक पढ़ो। बेईमान तो दुरूद पाक पढ़ ही नहीं सकता, और जो दुरूद पाक पढ़ता है अपनी किस्मत खुद ही संवारता रहता है। और दूसरे नंबर पर आप तमाम बहनों भाइयों को मेरी तरफ से जश्न विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो नबी है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने आप को ज़ाहिर किया, दुनिया की हर चीज़ पैदा की, चरिंद परिंद इंसान फरिश्ते, ये मेरे सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पैदा हुए हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो मैं अपने आप को भी ज़ाहिर ना करता और दुनिया की कोई चीज़ भी पैदा ना करता। तो ऐ ईमान वालों, रब ने दुरूद पाक ने बड़ी कसरत फजीलत रखी है, और ऐ ईमान वालों आप भी दुरूद पाक पढ़ो। जो ईमान वाला होगा वही दुरूद पाक पढ़ेगा, और बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का तसव्वुर जारी था, और पेनी स्टॉक छाए हुए हैं आजकल के दौर में। और माशाल्लाह आगाज जो था वो 250 पॉइंट प्लस से हुआ था, मार्केट 660 पॉइंट गई, और एक टाइम में 49 पॉइंट के ऊपर भी आई मार्केट। और तमाम दिन मार्केट में अच्छा सहारा दिया ऑयल एंड गैस ने और मारी पेट्रोलियम ने। और मारी पेट्रोलियम के हवाले से मैंने ये आपको बताया था माशाल्लाह कि हमने इसका एक अकाउंट में मारी पेट्रोलियम रह गया, बाकी तमाम अकाउंटों में पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी में 2500, किसी में 4000, किसी में 5000 और किसी में 15000। और माशाल्लाह मारी पेट्रोलियम का अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था जुमे वाले दिन, और उसको ऊपर का कैप लगा था मारी पेट्रोलियम को, और उसकी कीमत में तकरीबन 37 रुपये 31 पैसे का इजाफा हुआ था। कल ये फिर 40 रुपये का इजाफा है इसमें, और 445 रुपये के ऊपर ये कैप होगा। मारी पेट्रोलियम आज भी अगर आपको मिलता है तो आप प्री ओपनिंग में मारी पेट्रोलियम लगा लें, और 700 रुपये का टारगेट है मेरे पास मारी पेट्रोलियम का। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा OGDC PPL ने भी जुमे वाले दिन इसको बहुत सहारा दिया, और मारी ने बहुत अच्छा काम करवाया जुमे वाले दिन, और OGDC और PPL भी अच्छा ट्रेड करवाया जुमे वाले दिन। तो OGDC की जो प्लस हुआ था जुमे वाले दिन माशाल्लाह वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह सऊदीया की जानिब से और रेकॉर्डेड में भी इन्वेस्टमेंट होगी, OGDC को डबल फायदा होगा, PPL को डबल फायदा होगा। उसके साथ साथ ये 20% शेयर प्राइवेट भी होंगे, OGDC, PPL और PSO के, और पाकिस्तान रिफाइनरी के और SNGP के। इसके ऊपर फोकस रखें, आप इसमें सेव एंड सिक्योर हैं, और ऊपर जाता तो आप प्रॉफिट टेकिंग भी करें। जुमे वाले दिन ये 44 रुपये 50 पैसे का हाई लगा, OGDC ने 41 रुपये बंद हुआ है, 1 रुपये की कमी हुई है। और कल इसकी फिर बाइंग बनती है, बेहतरीन रेट होगा आपका बाइंग का, और वो रेट होगा 40 रुपये और 39 रुपये के दरमियान। इसकी बाइंग कीजिएगा, और PPL की भी बाइंग कीजिएगा। ये कल खुलेंगे ऊपर, आपको मिलेंगे नहीं इंशाल्लाह, यानी ऊपर ही मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे। और 113 और 14 रुपये बंद हुआ है, 14.5 रुपये PPL बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग बनती है ये भी आप करंट रेट के ऊपर कर सकते हैं, 14 रुपये में और 13 रुपये के दरमियान। और SNGP की बाइंग 64 और 65 रुपये, 65 रुपये पूरे में मिलता है, तब भी ले लो, कोई उतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। और इसी तरह PSO भी है, PSO भी बहुत अच्छा ट्रेड करवा रहा है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। PSO बहुत आउटस्टैंडिंग है शेयर, और इसकी भी कीमत में 68 रुपये हाई लगा था, 25 पैसे 66 रुपये 18 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 85 पैसे प्लस। इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल होल्ड रखें। हब पावर है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और हब पावर की कीमत में भी इजाफा हुआ है जुमे वाले दिन 90 पैसे का, और मारी के 252 पॉइंट थे, हब पावर के 56 पॉइंट थे, इफिट के 24 पॉइंट थे, और रिजल्ट भी अच्छे है। DG खान ने प्रॉफिट तो कोई नहीं दिया, EPS अच्छी थी, पिछली EPS से ये EPS भी अच्छी थी, और डिविडेंड ना देने की वजह से DG खान सीमेंट की भी ठुकाई हुई है। और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा। दूसरे नंबर पर एक कट्टा बाकी था, वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ ने जो एक बिल पास करवाना था ऐवान में, और वो ऐवान से बिल बर्खास्त हो चुका है, और उसकी वजह से आपके सामने ही है। ये आप अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस में उधर खिताब करना है हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे। 21 तारीख को वो जाएंगे, और उसके बाद फिर वापस आएंगे, और उसके बाद फिर ये बिल लाएंगे। अगर ये तरमीमी बिल हो जाता तो उसमें खाली चीफ जस्टिस को फ़ायदा ना होता, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी जितनी ब्यूरोक्रेसी थी ना उन सब को फ़ायदा होता। वो 68 साल तक रिटायर ही नहीं हो सकते, उनको एक्सपीरियंस बड़ा है, और इसलिए ये बिल पास नहीं हुआ। अभी मौलाना फकीर रहमान किस साइड पर जाते हैं और किस साइड पर नहीं जाते ये देखना होगा। इमरान खान के सियासी हालात ख़राब हैं, और इमरान खान साहब जेल से कब बाहर आते हैं वो भी आपके सामने है। तो और तीसरे नंबर पर मिनी बजट की बातें हो रही हैं, तो ऐ ईमान वालों मिनी बजट तो आएगा, उससे पहले आप अपना केयरफुल होकर काम करें, डे ट्रेड में काम करें। मैंने आपको पहले बताया फ्यूचर वाले हजरात
30-40% माल बाय करें, ऊपर जाता है तो बेचें, और 30% 40% अपना पोर्टफोलियो भी खाली रखें, ताकि ऊपर डेबिट होता है तो वो भी सेटलमेंट हो जाए और आपका माल भी ना बिक सके। तो ऐ मान वालों ज़रा एहतियात से काम करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इंटरनेशनल गोल्ड ऑयल भी महंगा हो गया है, सोना, और वो तकरीबन 2570-80 के ऊपर चल रहा है, और पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि सोना 3 लाख रुपये तोला हो जाएगा, और ये अभी 2,68,000 रुपये के ऊपर है। ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, मुल्क की मईशत के लिए बेहतर है। और आगे बताता हूँ, IMF के साथ मामला भी हमारे सेटल हो चुके हैं, और वो भी 25 दिसंबर की इजलास में उन्होंने हमें एजेंडे में शामिल कर लिया है, और इंशाल्लाह ये किस्तें 3 से 4 किस्तों में पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अगर आप हमारे ध्यान पे काम कर रहे हैं तो कल ONGC, पावर सेक्टर और IT सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, और सीमेंट सेक्टर में ये आपके लिए बेहतरीन होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। PSO है और हब पावर है, इसके ऊपर देखिएगा। और अब आपको बताते हैं कि जुमे वाले दिन मार्केट ने जो हाई लगाया वो तकरीबन आपके सामने ही है कि 79,000 और 993 का हाई लगा है, और 79,368 का लो लगा है, और मार्केट 40 पॉइंट प्लस रहने के बाद एक टाइम में 660 पॉइंट माइनस प्लस थी। 140 कंपनियां प्लस हुई हैं, 250 कंपनियां माइनस हैं, 48 कंपनियों के रेट सौदों में काम रहा है, और 79,491 रुपये के ऊपर 158 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट बंद हुई है। वॉल्यूम कदरे बेहतर थे, और वो भी पेनी स्टॉक की वजह से। तो पेनी स्टॉक में आपके सामने ही है पेस है, अभी पेस का तो हम आपको कह रहे हैं, और पेस में कल आप अगर फिर बाय करना है तो फिर कर लीजिएगा। और पेस लिमिटेड जो है, ये पेस इन्होंने अपना टावर भी बनाया है, और कल इसकी बाइंग बनती है 6 रुपये 70 पैसे में, 20 पैसे जहाँ पे माइनस हो इसको रखें। सिनर्जी और WTL जिनके पास पड़ा रहने दे, FCSC इसमें भी वाली अच्छा जनरेट हुआ है, इसको भी हो रखे। कौसम कल कैप लगा सकती है, और वो 8 रुपये और 70 पैसे पे इसका स्टॉप लॉस लगाना होगा। जब 9 रुपये 70 पैसे के ऊपर माल बेचना होगा या स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसकी जो बाइंग बनती है कौसम की, वो आपके सामने ही है, 8 रुपये और 50 पैसे में इसकी बाइंग बनती है कौसम की। और हास्कोल आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। हास्कोल की मीटिंग भी अनाउंस हो चुकी है, और किसी बार भी डिफॉल्टर लिस्ट से निकाला जा सकता है हास्कोल, और हास्कोल इंशाल्लाह 10 रुपये का मेरा टारगेट है। इसके अलावा TPL-P और TPL सादे वाला, TPL-P को पान वाला बोलते हैं हम, और TPL सादे वाले को TPL बोलते हैं। तो इनकी कीमत में 18 रुपये TPL की कीमत में कमी हुई है, और TPL-P की कीमत में 24 रुपये कमी हुई, 24 पैसे कमी हुई है। 8 रुपये 60 पैसे TPL बंद हुआ है, 8 रुपये 40 पैसे 30 पैसे के दरमियान इसकी बाइंग बनती है TPL की, और साथ ही TPL-P की इसको होल्ड रखें। अभी इसका सिस्टम आना है, और GCL, GGL, ट्रिपल GL इसकी भी न्यूज़ आ रही है कि आने वाले दिनों में ये भी चल सकता है। मैं तो काम कोई नहीं कर रहा, और GICL भी चल सकता है, मैं काम कोई नहीं कर रहा। इसके अलावा दोस्तों आपसे बात करते हैं पैल जिन्होंने 90 पैसे माइनस बंद हुआ है, 25 रुपये 78 पैसे, और आप इसकी बाइंग करें 25 रुपये 40 पैसे 60 पैसे में, आपको नुकसान नहीं होगा। DG खान सीमेंट के रिजल्ट आए थे, और 3 रुपये 68 पैसे माइनस बंद हुआ है DG खान सीमेंट, और 76 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। यहीं पे बाइंग बनती है 75 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे में, और फिर होल्ड रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, कल इसमें रिकवरी आनी चाहिए और आएगी। और इसके साथ साथ छोटा सिस्टम है, ये 25 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसकी बाइंग 9 रुपये 97 पैसे के ऊपर, और इसकी जो बाइंग बनती है वो छोटे सिस्टम की 9 रुपये 70 पैसे के ऊपर बाइंग बनती है। और फौजी सीमेंट की भी यहीं ग्राउंड रेट के ऊपर 24 रुपये 23.90 में बाइंग बनती है। और परवेज अहमद सिक्योरिटी 1 रुपये 66 पैसे माइनस पे बंद हुआ है 37 पैसे, इसकी जो बाइंग करना चाहते हो तो 1 रुपये 40 पैसे में बनती है। और PIBTL का ध्यान आ रहा है, मैं इसमें काम नहीं कर रहा। SLGL ये हमने बेचा था, और कल हम इसको बाय करेंगे वापस। आप सुन लें, एक तो पेस वापस बाय करेंगे, पहले वापस बाय करेंगे, और SLGL ये 3 शेयर, और TPL हम कल बाय करके होल्ड रखेंगे इसको। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, और इसके साथ साथ SPEL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। SPL, SLGL और परवेज अहमद सिक्योरिटी और पेस, और इसके साथ साथ DG खान सीमेंट, और फर्दर जो हम रूटीन के आइटम है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। और पहल ये हम कल बाय करेंगे, और आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह कल के दिन में INL भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। GVGL एक शेयर है 43 रुपये का, इसका ध्यान आ रहा है, मैं काम नहीं कर रहा इसमें। और हिलन में हम काम कर रहे हैं, HALEON 14 रुपये प्लस बंद हुआ है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ फिरोज है, इसको भी देखिएगा। और इसके साथ साथ क्लूड CLOUED क्लूड ये 9 रुपये 93 पैसे बंद हुआ है मेरे पास। फिर इसकी न्यूज़ आ रही है, फिर आप इसमें घुसे भी सही और काम करके निकले भी सही,
मार्केट में कोई भी माल होल्ड रख के ना बैठे, तुम्हारे बाप की मार्केट नहीं है कि तुम्हारा लिहाज करेगी। बाकी DYNO ये मैंने अपनी टॉप लिस्ट में रखा हुआ है, ये 2 फ्रीज मार चुका है और कल मेरा प्रोग्राम है इसको बाय करने का। अगर ये फ्रीज खुला तो मैं इसकी स्टॉप लॉस बाय करूंगा। DYNO ये केमिकल का एक शेयर है और इसका डिविडेंड भी अच्छा है और EPS तो इसकी बहुत अच्छी है। फिर भी इसको मार दिया, 10 रुपये का डिविडेंड भी दिया हुआ है, EPS भी 23 रुपये से 53 रुपये 63 रुपये हुई है, इसके दरमियान ही हुई है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आगे आपको रूटीन वाइज शेयर बताते हैं। फिलहाल मैं सैड आटमो को मुका रहा हूँ। दफलो है BILF, इसके ऊपर फोकस रखिएगा और ये भी क्या मार सकता है, क्लूड है, इसको भी देखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और दिनों को आप स्टॉप लॉस बाइंग लगा लीजिएगा। और बाकी अब हम आपको बताते हैं आम रूटीन के आइटम। सबसे पहले तो कौसर की बात करते हैं। तो कौसर की जो बाइंग बनती है मैंने आपको बताया 8 रुपये 70 पैसे में बनती है और होल्ड रखें और क्लूड को होल्ड रखें, ये भी बेहतर लगता है। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल को IMF की प्रोग्राम के बाद बड़ा रिलीफ देने जा रही है। तो टेक्सटाइल में गुल अहमद, निशाद मिल और जितनी भी टेक्सटाइल हैं ये बेहतर लगती हैं, लेकिन मैं इसमें काम नहीं कर रहा और मैं न्यूज़ दे रहा हूँ बहरहाल। और फ्लाइंग सीमेंट है, ये 44 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसकी जो बाइंग बनती है ये भी 16 रुपये 65 पैसे बंद हुआ है और 16.60 में 50 में 45 में इसकी फ्लाइंग की बाइंग बनती है। आस्कोल की बाइंग 7 रुपये 10 पैसे में बनती है और इसके साथ साथ PICT और PIBTL इसका ध्यान आ रहा है, हम इसमें काम नहीं कर रहे। PICT हमारे पास वो 15,500 शेयर पड़े हुए हैं, वो पड़े रहेंगे, हम उसको बेचेंगे नहीं इंशाल्लाह, ये बरकत के लिए पड़े रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं PSO की। PSO मैंने आपको कहा है ये 64-65 में इसकी बाइंग करें, 66 रुपये बंद हुआ है। हाफ पावर 52-53 रुपये बंद हुआ है, 53 रुपये 51-52 में बाइंग करें, मिलता है तो रख लें और रख लें। और कल भी मार्केट अगर बढ़ती है तो बेच माल, तेरे बाप की मार्केट नहीं है, ठीक है। कल भी तू जुमे वाले दिन भी ठुकवा के गया, परसों भी जुमेरात वाले दिन भी ठुकवा के गया, मजाक नहीं है। स्टॉप लॉस तो लगा लिए कर, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। DCL है, DCL की तो बाइंग मस्त बनती है भाई, 8 रुपये 63 पैसे बंद हुआ है, 8 रुपये 40 पैसे और 50 पैसे के दरमियान, जहाँ से 25 पैसे 20 पैसे माइनस हो वहाँ पे DCL की बाइंग बनती है। एंग्रो की आप होल्ड रखें, हम काम नहीं कर रहे। एक भाई के बाप पड़ा हुआ है वो होल्ड रखे रहने दे। कल ये 13 रुपये में बाइंग बनती है इसकी, मैं बता रहा हूँ। चराट सीमेंट है, चराट 70 रुपये लो लगा है, 71 और 72 रुपये में इसकी बाइंग बनती है चराट की, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके अलावा ट्रीट का ध्यान है, ट्रीट ने अपना शेविंग फॉर्म भी बना दिया, हमने आपको पहले बताया था। अभी ट्रीट चाइना भी जा रहा है, अपना सारा सिस्टम यहाँ से वाइंड अप करके चाइना में जाके अपना सौदा बनवाएगा और फिर अमेज़ोन के ऊपर और पाकिस्तान में लाहौर में हेड ऑफिस खोलेगा और वहाँ पे फिर ये जो है अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी और ये ट्रीट मज़ीद बेहतर हो सकता है। 15 रुपये में ही इसकी बाइंग है और 1470 तक बाइंग है, इसको देखिएगा। टैली को होल्ड रखें और अब आपको हम बताते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान रिफाइनरी और सॉरी पहले AGL का बता दूँ मैं आपको। AGL की जो बाइंग है ये 36 रुपये हाई लगा है, 34 रुपये 68 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग बनती है और ये बाइंग जो बनती है इसकी 34 रुपये और 10 पैसे से 40 पैसे के दरमियान AGL की बाइंग बनती है। DGL की 75 रुपये में 76 रुपये में बाइंग बनती है। DG खान सीमेंट की और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 36 पैसे माइनस बंद हुआ है, 16 रुपये 40 और 70 पैसे के दरमियान बाइंग बनती है। टॉम CL इंशाल्लाह इसको कोई खतरा नहीं, आने वाले दिनों में ये बेहतर हो जाएगा। और टॉमी कुत्ते को आप होल्ड रखें इंशाल्लाह, 40 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। दीवान फ्रूट मोटर है, ये कल परफॉर्मेंस देगा आपको, कल ऊपर जाएगा। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दीवान फ्रूट मोटर, इसकी बाइंग कर लीजिएगा। 48 रुपये 74 पैसे बंद हुआ है। मेरा तो हिसाब है इसकी बाइंग जो बनती है 48 रुपये 40 पैसे 10 पैसे में बाइंग बनती है और फिर होल्ड रखें और मज़े करें और 47 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और इसके अलावा होंडा कार है, ये 9 रुपये माइनस बंद हुई है। मैं खाम में 1 लाख शेयर सेल में 22,000 इसकी भी जो बाइंग बनती है भाई। होंडा कार छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, मेरे तो क्रेडिट कार्ड में जो भी पैसे पड़े हुए थे ना मैंने उधर से स्वैप करवा के सारे अकाउंट में डाल दिए और उसका मैंने छोटा गंदारा बड़ा गंदारा का जो डिफरेंस बनता था वो भी दे दिया, मेरे पास ऊपर का पड़ा हुआ है। और कल का जो डिफरेंस बनेगा वो भी मैंने एडवांस में पे कर दिया उसको ब्रोकर को। लेकिन मैं छोटा गंदारा बड़ा गंदारा होंडा कार और दीवान फ्रूट मोटर की जान नहीं छोड़ूंगा, इससे मैं छीन के लूँगा पैसे हर हाल में। और इसके अलावा 58 और 60 रुपये में होंडा कार की बाइंग बनती है, 200 और 243 रुपये गैल बंद हुआ है, 242 लोग हो गए, 240 41 42 में टुकड़ों में बाइंग बनती है और 38 रुपये तक इसकी बाइंग बनती है। अगर आप मिलता है तो ठीक है, वरना 40 और 39 में इसकी बाइंग बनती है। 40 रुपये में आप इसको देख लें, जहाँ से 2-3 रुपये माइनस हो और कल का दिन इसमें रिकवरी आनी चाहिए इंशाल्लाह और आएगी। इसके अलावा बात हो रही है यार, कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई टैक्स लग रहा है यार ऑटो के ऊपर, इसलिए ऑटो को मार रहे हैं।
लेकिन इंशाल्लाह गोरे की सेलिंग भी खत्म हो गई है और डॉक्टर गोरे ने बाइंग शुरू कर दी है, मार्केट ऊपर जाएगी, टेंशन नहीं, बस दुर्दे पाक पड़। अब बेचने वाली मार्केट नहीं है भाई, कोई सौदा भी बेचने वाले नहीं है इस वक्त। इंशाल्लाह मार्केट ऊपर चली जाएगी और गनी की बाइंग बनती है GHNI और 301 रुपये का लो लगा है, 298 तक इसकी बाइंग बनती है, 300 पूरे से लेकर 295, 97, 98, 95 तक भी आप कर सकते हैं इसकी बाइंग और वो सेव होगी। और पाकिस्तान रिफाइनरी है, 24 रुपये 10 पैसे और 24 रुपये पूरे में बनती है बाइंग। जहाँ पे 20-25 पैसे माइनस हो वहाँ पे पाकिस्तान रिफाइनरी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 24 रुपये नहीं होना चाहिए इसको। तो नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं, ये 1 रुपये 80 पैसे माइनस बंद हुआ है, 209 का लो लगाया, 8 और 9 में इसकी बाइंग बनती है नेशनल रिफाइनरी की। और एटक रिफाइनरी 26 रुपये का लो लगाया और 27 रुपये बंद हुई है और इसकी बाइंग बनती है, अल्लाह तेरा भला करे, 24-25 में। और SNGP की बाइंग करंट रेट के ऊपर बनती है 65 रुपये 70 पैसे से लेकर 40 पैसे तक। और PPR की जो बाइंग मैंने आपको पहले बता दी है, इसकी बाइंग बनती है 13 रुपये 70 पैसे तक और 113 रुपये 70 पैसे तक। OGDC की बाइंग बनती है 39 और 40 रुपये तक। अक्टूबस की बात करते हैं तो अक्टूबस इंशाल्लाह कल आपको परफॉर्मेंस देगा। OGDC PPR के बाद इसकी बारी होगी अक्टूबस की, और छोटे गंदारे बड़े गंदारे की अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगा। अक्टूबस की बाइंग 100 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए और 96 रुपये का जुमे वाले दिन लो लगा है। चलो 99 में तो बाइंग कर ले यार, कुछ नहीं होता, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ ए लिंक ने डिविडेंड भी दिया, फिर भी इसको मारा है। नेटसोल ने डिविडेंड दिया, फिर भी इसको मारा है। और ए लिंक की बड़ी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह, 35 रुपये 50 पैसे लो लगा है, 36 बंद हुआ है, 1 रुपये माइनस हुआ है, 16 पैसे। और इसकी जो बाइंग बनती है 34 और 35 रुपये के दरमियान बनती है, जहाँ पे 1.5 रुपये माइनस हो, ए लिंक भाग नहीं है। और नेटसोल 2 रुपये माइनस बंद हुआ है और 26 रुपये 90 पैसे का लो लगा है, 27-18 बंद हुआ है। इसकी भी जो बाइंग बनती है 26 और 25 रुपये में बनती है। और TRG की करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है 54 रुपये पूरे में, 53-70 में। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दीवान फूड मॉडल DG खान सीमेंट ये हमारे पास भरा पड़ा हुआ है और मैंने जुमे वाले दिन कोई माल सेल नहीं किया, भले मार्केट नहीं किया, ये झूठ नहीं बोलूँगा, अल्लाह को जान देनी है। और सब माल स्टिल होल्ड पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है। और नया जो बाइंग करने का मूड है वो कल थोड़ा सा अगर डिब्बे ज़्यादा डिब्बे मिल गया गंधारा तो बाय करके इसको मैं ऊपर बेच दूंगा, कल वाला जो बाय करूंगा, और फिर मैं उसमें से निकल जाऊंगा और पुराना होल्ड रखूंगा। दीवान फ्रूट मोटर है, एटॉमिक कुत्ता है, AGL है, DG खान सीमेंट है, कौसर और यूसुफ में लाजमी काम कीजिएगा कल, इसके ऊपर फोकस रखें। OGDC PPR कल मजीद अच्छा लगता है और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। TRG नेटसोल अक्टूबस और ए लिंक डिप पे बाय करें, ऊपर बेचें इसको। और इसके साथ साथ बात करते हैं मेरी जान के टोटे SNGP और OGDC PPR को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड भी रख, TOMCL को भी और AGL को भी। और DG खान इंशाल्लाह नहीं टूटेगा और इसके ऊपर भी फोकस रख, रुपया माइनस हो सकता है DG खान सीमेंट। यूसुफ की बाइंग 4 रुपये 50 पैसे 60 पैसे में बनती है। और क्लूड और कौसम इसको हो रखें, ये दोनों बहन भाई हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। अब हम आपको ग्रुप में देख के बताते हैं किसने क्या पूछा है। सबसे पहले तो आपको हम एक खबर देना चाह रहे हैं कि जो खबर है वो ये खबर है कि रिफाइनरी के ऊपर जो है वो अभी तक अपग्रेडेशन के मामला लटके हुए हैं और उसका कुछ पता नहीं है। रिफाइनरी आपकी थोड़ी डिप्रेस रह सकती है लेकिन गिरेगी नहीं और थोड़ी बहुत बढ़ेगी। और ADB 4 बरस में 8 अरब रुपए का कर्जा देने की यकीनदानी कराई है। एशियन तरक्याती बैंक है ये, और सालाना 2 अरब रुपए का कर्जा देने की यकीनदानी कराई है। और ये भी एक गुड साइन हो गया मार्केट के लिए और ये भी एक अच्छी खबर है। और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, 8 अरब रुपए का वो देंगे इसको कर्जा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए SIFC का ताउन खाम माल की तैयारी के लिए प्लांट्स को लगाने का फैसला किया गया है। और मैंने आपको बताया टेक्सटाइल में अच्छी खबरें मजीद भी आएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अभी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 25 दिसंबर का इजलास का कैलेंडर जारी हो गया है और पाकिस्तान को एजेंडे में शामिल कर लिया। मारी बेचीना मारी बहुत अच्छा लगता है। और IMF का नया कर्जा प्रोग्राम 37 माह का मुहित होगा ये कर्जा। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी 25 दिसंबर को होगा और उसमें फिल फॉर कर्जा देने के लिए सिफारिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और इंशाल्लाह ये कर्जा मिल भी जाएगा और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से भी पैसे मिल गए, 2-2 अरब रुपए करके इसको देगा वो, तो ये भी एक गुड साइन हो गया। और IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास का शेड्यूल है पाकिस्तान का नाम शामिल कर लिया गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल कर लिया गया है। IMF 25 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ 7 अरब रुपये के नए कर्जे प्रोग्राम का जायजा लेगा और $2 अरब की फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए तरक्याती शराकत दारों से ज़रूरी माली यकीन दहानियाँ हासिल कर चुका है। यकीन दहानियाँ हो चुकी हैं
कर्जा मिलना है। रिफाइनरी की अपग्रेडेशन का मनसूबा आला उहदेदार अभी तक फैसला नहीं कर पाए और सऊदीया की इन्वेस्टमेंट आ रही है रेकॉर्डेड में, इसके ऊपर फोकस रखिएगा मेरे बहनों और भाइयों। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए आसानी पैदा करे। और या रसूलुल्लाह तेरे मेरे माँ बाप भी तुझ पर कुर्बान, मैं भी कुर्बान या रसूलुल्लाह। या अल्लाह हम सब की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छा दिन है, विलादत का दिन है। या अल्लाह मेरे तमाम भाइयों की मुश्किलें आसान फरमा दे। जितने भाई भी परेशान हैं या अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, और जो डेबिट में आ गए उनको क्रेडिट में कर दे मेरे मालिक, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। जितने भाई भी बेरोजगार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे, और जिनकी जो भी मुश्किलात हैं या अल्लाह तू शारक से ज़्यादा करीब है। मैं क्या दुआ करूँ या अल्लाह, तू रहमान है रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है या अल्लाह, पूरी उम्मत वास्ते आसानियाँ पैदा कर दे। और जो स्टॉक का कोई भी कारोबार करते हैं या अल्लाह उनके कारोबार में बढ़ते अता फरमा दे। जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद दे दे, और जिनका कारोबार नहीं उनको कारोबार दे दे। और जो बेचारे उधार पे पैसा लेके स्टॉक में लेके आए हैं अल्लाह ताला उनके पैसे को या रसूलुल्लाह के सदक़े में डबल कर दे मेरे मालिक, और सबके लिए आसानी पैदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम।